विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। नवरात्रि के छठे दिन आज यानी माता कात्यायनी की पूजा की जा रही है। इसमें मां दुर्गा को आदिशक्ति स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायनी माता ने ही महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे आतताई राक्षसों का वध किया था। मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा से शत्रु संहार की शक्ति प्राप्त होती है। देश में कोयले की कमी की खबरों के बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि देश में कोई बिजली का संकट नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिजली को लेकर दिल्ली सरकार भ्रम फैला रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कोयले की सप्लाई में कमी जारी रही तो फिर हमें बिजली कटौती का प्लान बनाना पड़ सकता है। यूपी में 18 अक्टूबर तक सभी पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लखीमपुर खीरी प्रकरण, किसान आंदोलन और त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने शासन से आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने हरियाणा के सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी है। वारदात सफदरजंग एनक्लेव इलाके की है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांस्टेबल विक्रम सिंह और उसके साढ़ू वीरेंद्र नंदल के बीच कुछ दिनों से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। कल उनमें बहस हुई, जिसके बाद विक्रम ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से वीरेंद्र के सिर में गोली मार दी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 79वां जन्मदिन है। इस मौके पर देर रात से ही उनके बंगले जलसा के बाहर फैंस का तांता लगा है। वे केक काटकर बिग बी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। वे डायलॉग्स भी सुना रहे हैं और गीत भी गुनगुना रहे हैं। एलएसी पर जारी विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 13वीं दौर की कल बातचीत भी बेनतीजा रही। एलएसी के पास चीन की सीमा मोल्डो में कल 8.5 घंटों तक दोनों देशों के बीच बैठक चली। भारत ने चीन को दो टूक कहा कि वो बाकी बचे टकराव वाले सभी जगहों से अपनी सेना को पीछे करे और मई 2020 से पूर्व की स्थिति बहाल करे। भारत और चीन के बीच अगर टकराव के हालात बने रहे तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सर्दियों में भी 13,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी। यहाँ आईटीबीपी के जवानों की तरह भारतीय सेना भी चीन से लगी सीमा पर सालों भर तैनात रहेगी। अब तक 136 किलोमीटर लंबी सीमा से सर्दियों में सेना के जवान नीचे 9,000 फीट की ऊंचाई तक शिफ्ट हो जाया करते थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रही है। अलर्ट के मुताबिक आईएसआई भारत में विमान सेवा को निशाना बनाने के लिए साइबर अटैक की साजिश रच रहा है। आईएसआई एटीसी रूम में पेन ड्राइव के जरिए पूरा सिस्टम डिस्टर्ब करने की साजिश रच रहा है। इस खतरनाक साजिश के जरिए आतंकवादी बड़े पैमाने पर विमान हादसा कराना चाहते हैं। साथ में पावर ग्रिड को फेल करने की साजिश रची जा रही है।